हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 12 और ये लेक्चर 13 चल रहा है। पहला चैप्टर हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के, हम लोग धीरे धीरे पार्ट 13 पर पहुंच चुके हैं। आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों की यहाँ भी आंधी पानी की वजह से नेटवर्किंग समस्या भी जो है गड़बड़ चल रही है, और साथ ही साथ विद्युत की अर्थात लाइट की भी जो व्यवस्था है वो भी बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चल रही है। इसलिए आपकी क्लास जो है वो हम दे नहीं पा रहे हैं, क्लास में बाधा आ रही है। आप लोग समझ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सुचारू रूप से बिल्कुल संचालित करते रहिए। यदि क्लास ना हो पाए फिर भी आप लोग मेहनत करते रहिए। हम पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे कि जैसे ही हम लगातार क्लास देने का, डेली क्लास देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब समस्या सामने आपको दिख रही है तो मैं कुछ उसमें कर भी नहीं पा रहा हूँ। इसलिए आप लोग अपने हिसाब से पढ़ाई करते रहिए, मैं पूर्ण रूप से क्लास देने का प्रयास करूँगा। फिलहाल मैंने कंप्लेन किया है और अब जा करके जो है लाइट की व्यवस्था और साथ ही साथ नेटवर्किंग समस्या भी समाप्त हो चुकी है। तो धीरे धीरे अब हम लोग पुनः से जो है पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और हम लोग हमारा जो आज का टॉपिक होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर हम लोग चलेंगे। गॉस की प्रमेय। क्या बच्चा? गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। ये समझ लीजिए कि हम आपकी क्लास के लिए यहाँ पर मान के चलिए आपकी क्लास रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद हमें बाहर जाना होता है, मान के चलिए किसी खेत वगैरह के आसपास हम जाते हैं, तो वहाँ से हम आपकी क्लास को अपलोड करते हैं, तब आप तक हम पहुँचा सकते हैं। इस समय ये स्थिति चल रही थी। फिलहाल अब कुछ समस्याएं जो है वो दूर हुई हैं, तो हम लोग पुनः से भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसको कह सकते हैं, है ना, ये गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस जी ने क्या बताया भाई? इन्होंने बताया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 1/ε0 गुना होता है। पुनः से मैं रिपीट करता हूं कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, तो मैं लिखता हूं इस बात को कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बताया गॉस जी ने। तो गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बात क्या है समझिए। बात यह है कि यदि कोई बंद पृष्ठ है, यहां पर कोई आवेश है Q। ठीक, यहां पर कोई आवेश है Q, मान लेते हैं प्लस का Q आवेश है। तो प्लस से क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, दूर जाती हैं, प्लस से इस प्रकार से निकलती हैं, है ना। तो ये यहां पर ये जो फ्लक्स का होता है
वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है वो हमारा फ्लक्स होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कुल फ्लक्स क्या होगा, उसमें उपस्थित कुल आवेश Q है ना, अभी एक ही आवेश हम ले रहे हैं, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/ε0 गुना होता है किससे, कुल आवेश का। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि फाई ई इक्वल टू Q/ε0। तो ये तो मेरा हो गया गॉस की प्रमेय। लेकिन यदि इसी गॉस की प्रमेय में जो मेरे आवेश हैं वो एक से अधिक हो जाए, आवेश क्या हो जाए, एक से अधिक हो जाए, ठीक है। यदि पृष्ठ के भीतर कई आवेश उपस्थित हों, यदि पृष्ठ के भीतर एक से अधिक या फिर कई आवेश हम लिख सकते हैं, कई आवेश उपस्थित हों, कई आवेश बच्चा उपस्थित हों, तब क्या होगा, तब विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो पहले हम आवेश को बीजगणितीय योग के साथ उसको जोड़ेंगे। जो मेरा आवेश होगा उसको हम क्या करेंगे बच्चा, मान लीजिए यहाँ पर प्लस Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ये Q4 हो गया, इस प्रकार से। तो इनको क्या करेंगे, हम इनको बीजगणितीय योग के साथ इनका हम जोड़ करेंगे, योग करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। तो योग करने के बाद उनका क्या हो जाएगा, तो कुल आवेश यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फाई ई इक्वल टू बच्चा लिखेंगे हम सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन 0, सिग्मा Q अपान एप्सिलॉन 0, यदि पृष्ठ के भीतर कई आवेश उपस्थित हों तो। बात क्लियर हुई। यहां पर कोई समस्या हो तो तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। क्या है गॉस की प्रमेय, क्या कहती है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 1/ε0 गुना होता है। तो फाई इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाई Q, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/ε0। यदि इसी पृष्ठ में जो आवेश है वो एक से अधिक हो, पृष्ठ में जो आवेश है बच्चा वो एक से अधिक हो, तो वहां पर आवेशों का बीजगणितीय योग कर देंगे। बीजगणितीय योग अर्थात यहाँ पर कुल क्या हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितने भी आवेश होंगे उनको हम जोड़ लेंगे, चाहे वह प्लस में है अथवा माइनस में है, ये उस पर निर्भर करता है। यदि माइनस का कोई Q है तो प्लस के साथ माइनस Q चिन्हों के साथ। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है बच्चा, मैंने क्या बताया था, बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि चिन्हों के साथ उनका क्या कर लेंगे, हम योग कर लेंगे। बात क्लियर हुई। चलिए, तो यहाँ पर एक पृष्ठ पर यदि एक से अर्थात कई आवेश उपस्थित होंगे तो वहां पर जो मेरा गॉस की प्रमेय के अनुसार जो बनेगा वो फाई इक्वल टू EQ/ε0। ठीक, आगे बढ़े। चलो अब हम करते हैं गॉस की प्रमेय का निगमन। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। गॉस के प्रमेय की हम क्या करते हैं बच्चा, अब उत्पत्ति करते हैं, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आराम से समझते हुए चलिएगा। गॉस के प्रमेय की गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति हम लोग करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो गॉस की प्रमेय होती है ना बच्चा, उस पे ये समझना है आपको कि जो गॉसियन जो लगेगा उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। एक सीमा, उसकी लिमिट क्या है कि जो पृष्ठ होना चाहिए बच्चा वो पृष्ठ बंद होना चाहिए। कैसा पृष्ठ होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया, मैंने एक बंद पृष्ठ ले लिया, उसके आकार अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर जो है नोट में करके, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक पृष्ठ ले लिया कि यहाँ पर एक कोई पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ है, और यहाँ पर एक बिंदु O है। ठीक है, इस बिंदु O पर बच्चा प्लस Q आवेश है, इस बिंदु पर क्या है, प्लस Q आवेश है। ठीक है, और जो ये हमारा जो पृष्ठ है ना, उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो A है। क्षेत्रफल क्या है बच्चा, A। ठीक, तो कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं मैं, इस पृष्ठ के कुल क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, ये A है। ठीक, कोई पृष्ठ है A। यहाँ पर हम S भी मानते हैं, लेकिन अपने हिसाब से इनको हम कर सकते हैं। अब देखिए, यहां से मैं एक इस गोली जो पृष्ठ है हमारा ना, ये जो मेरा बंद पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर हम कोई छोटा सा अल्प क्षेत्रफल लेते हैं। तो अल्प क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम इस प्रकार से मिला दिए,
तो ये वाला जो मेरा भाग बन गया अंदर वाला, यही हम मान लेते हैं कि हमारा ये डीए क्षेत्रफल का कोई अल्प क्षेत्रफल, ठीक। और यहाँ पर एक बिंदु मैंने ले लिया P, कहाँ पर एक बिंदु ले लिया, इस जो हमने हमारा जो अल्प क्षेत्रफल मैंने लिया उस पर मैंने क्या ले लिया, एक बिंदु P ले लिया। और इस P से जो है यहाँ से P तक की जो मेरी दूरी हो गई बच्चा, इससे यहाँ से जो R दूरी पर हमने मान लिया, ये कितनी दूरी हो गई, R हो गई। इतने में किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से मुझे बताइए, इतने में किसी को कोई समस्या हो तो मुझे जल्दी से बताइए कि क्या होगा, ठीक। चलो अब हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इतने में। अब हम क्या लेते हैं, जो हमारा ये बिंदु P है ना, इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, देखो प्लस क्यू है इधर, तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर चला जाएगा। तो ये मेरी वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, ये मेरी क्या हो जाएगी बच्चा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। बात क्लियर हो गई यहाँ से, एक मिनट रुकिएगा, देख रहा है ना, बिल्कुल हाँ ठीक। चलो तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो गया वेक्टर E। अब एक चीज समझो, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर E हो गया, तो यहाँ पर एक चीज समझो, बात को ये समझना है कि यहाँ पर एक जो है क्षेत्रफल सदिश लेते हैं। क्षेत्रफल सदिश ले लिया मैंने DA, क्षेत्रफल सदिश क्या ले लिया, DA। और इस क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है बच्चा, वो है थीटा। वो कोण क्या है, थीटा। तो यहाँ पर जो ये बनेगा ना, ये यहाँ पर ये बन जाएगा डी ओमेगा, ठीक। ये क्या बन जाएगा, डी ओमेगा। तो ये मेरा एक चित्र तैयार हो चुका है। यहाँ पर मुझे एक थ्योरी लिखनी होगी सबसे पहले। वो थ्योरी क्या लिखनी होगी, आप अपने आप से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। कहो तो मैं बोल देता हूं कि माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर स्थित है, ठीक। क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक बंद पृष्ठ है, उसके बिंदु O पर स्थित है। तो बिंदु O से अर्थात प्लस क्यू आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P, जहां पर मैंने अल्प क्षेत्रफल DA लिया है, और वेक्टर E और वेक्टर DA के बीच का जो कोण है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा और जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है उसके बीच का जो बच्चा कोण है वो क्या है, थीटा है। वो क्या है, थीटा। बात समझ में आ गई। चलो अब मैं आता हूं यहां पर। अब देखिए, जो इस बिंदु P पर जो है, जो हमने पढ़ा था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बिंदु आवेश लिखते हैं हम, बिंदु आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा बच्चा, जल्दी से बता दो। तो हमने क्या पढ़ा है कि E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसको मान लेते हैं हम एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने पढ़ रखा है कि इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। कोई दिक्कत यहां से। चलिए अब बताइए, हम आ जाते हैं कि हमारा जो DA क्षेत्रफल है, जो ये अल्प क्षेत्रफल अल्पांश क्षेत्रफल है, उस DA से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। हम ये देखते हैं कि इस DA से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो हम लिखते हैं कि DA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा बच्चा, कुल विद्युत फ्लक्स, जल्दी से बता दो। तो अब जब मैंने अल्प क्षेत्रफल लिया है DA, तो यहां पर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो भी अल्प होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से कि d phi E इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। d phi E क्या हो जाएगा, इक्वल टू, देखो यहां पर जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये E और DA क्या हो जाएगा, E वेक्टर EA इंटू DA। और एक बात बताइए, हमने क्या पढ़ा है, यहां से यदि वेक्टर A क्रॉस A वेक्टर B होता है तो हम इसको लिख सकते हैं AB cos थीटा, लिख सकते हैं ना बच्चा।
तो वही से हम यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू क्या लिख देंगे, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। बात समझना, ई डी ए कॉस थीटा। और क्यों ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। अब यहां से जो ई है बच्चा, वो ई की जगह ये वाला मान यहां पर ला करके रख दीजिए, तो हो जाएगा ये कि डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की जगह क्या रखोगे, देखो एक के साथ हम क्यू का गुणा कर लेते हैं, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पर क्या बचा, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा अपान आर का स्क्वायर। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से मुझे बताइए कि डी हमने क्या किया है, यहाँ पर जो ई वाला है ना, ये मान हमने ला करके यहाँ पर रख दिया ई की जगह। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक तो हमने थोड़े से क्षेत्रफल की बात की है, अब हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करें। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब देखो यहां से, अभी तक तो हम अल्पांश में थे, अल्प क्षेत्रफल में थे, अब हम किस में पहुंच गए हैं, पूरे क्षेत्रफल पे। तो पूरे क्षेत्रफल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था कि यहाँ पर क्या कर देंगे, जो उसमें भौतिक विज्ञान में क्या होता है, समाकलन का मतलब जोड़। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे समाकलन कर देंगे, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर ये बंद हमने ऐसा क्यों लगाया, समाकलन में हमने गोला क्यों लगाया, आपके अंदर एक प्रश्न होगा, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि ये जो गोला लगा हुआ इसका मतलब हुआ कि जो मेरा पृष्ठ है बच्चा, वो बंद पृष्ठ है। क्या है, बंद पृष्ठ है। बात क्लियर हुई। तो यहां से हो जाएगा डी फाई ई, ठीक है। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा बच्चा, ये भी हमारा बंद पृष्ठ बनेगा, और यहां से आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो जल्दी से मुझे बता दे। अब देखिए, जो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है ना, ये हो जाता है हमारा, ये हमारा क्या हो जाता है, ये डी ओमेगा, क्या हो जाता है, डी ओमेगा। ये हमारा क्या है, घनकोण की बात होती है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा कि डी, चूंकि डी ए कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। क्या हो जाएगा बच्चा, डी ओमेगा। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर डी ओमेगा जब रखेंगे, और एक चीज बताओ, आपने पढ़ा होगा 11th में कि समाकलन dx इक्वल टू क्या लिखते हो, x लिखते हो ना, इस प्रकार से। तो ये डी फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हम जब मान रखेंगे समाकलन में, ये बंद पृष्ठ q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर हो जाएगा डी ओमेगा। ठीक, अब बात को समझिए, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये हमने ऊपर की लाइन में लिख दिया है ना, ये इस वजह से हो गया। ठीक, इसकी जगह हमने डी ओमेगा कर दिया। बात समझ में आ रही, रटना नहीं, ये बात को समझते हुए चलिए, आसानी से चीजें आएंगी, केवल समझते हुए चलिए बस। चलो अब देखो क्या होता है कि अब हम, ये हमारा क्या होगा, इसको हम बाहर कर लेंगे, इसका तो समाकलन होगा नहीं। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा बच्चा, फाई ई इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन डी ओमेगा। ठीक, अब ये डी ओमेगा आ गया। यहां से देखो बात को, जो मेरा डी ओमेगा आ गया ना, घन कोण क्या होता है पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ के भीतर जो हमारा घन कोण होगा, अर्थात जो हमारा बिंदु O है, उस बिंदु O पर जो हमारा घन कोण होगा वो कितना होता है, 4 पाई होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु, आंतरिक बिंदु O पर घन कोण, आंतरिक बिंदु O पर घन कोण
घन कोण क्या हो जाए, आंतरिक बिंदु O पर घन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समाकलन डी ओमेगा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 4 पाई, क्या आ जाएगा बच्चा, 4 पाई। तो अब यहाँ पर हम इधर चलते हैं, देखो इधर, तो ये मेरा बन जाएगा, बात को समझते हुए चलिएगा, बिल्कुल रटना नहीं है, ये चीज रटना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो डी ओमेगा की जगह हम क्या रख देंगे, 4 पाई रख देंगे, क्या रख देंगे, 4 पाई। तो फाई इक्वल टू आ जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ओमेगा क्या हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा कि फाई इक्वल टू ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा Q और हर में क्या बचा नीचे एप्सिलॉन 0। और यही हमारा जो है गॉस का प्रमेय कहता है, यही मेरा गॉस का प्रमेय कहता है कि फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन 0। गॉस की प्रमेय क्या कहती है, यहाँ पर क्या आ गया, देखो फाई इक्वल टू आ गया Q अपान एप्सिलॉन 0, Q अपान एप्सिलॉन 0। बात समझ में आ गई, ये हो गया इसका निगमन। मैं फिर से समझाता हूं कि मैंने मान लिया कि हमारा एक बंद पृष्ठ है, उस पर एक बिंदु O है, वहां पर एक प्लस Q आवेश है और प्लस Q से R दूरी पर एक बिंदु P है, और मैं इस बंद पृष्ठ का जो हमारा पृष्ठ है उसका हमने अल्पांश क्षेत्रफल dA ले लिया। इसका जो हमारा जो क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया वो E हो गई, और इसका क्षेत्रफल सदिश dA हो गया। इनके दोनों के जो बीच का कोण है वो कितना है, थीटा। तो बिंदु P आवेश के कारण क्या होगा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, इक्वल टू 1/4 Q अपान R स्क्वायर से, और dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स E इंटू dA, और A इंटू dA को हम E dA cos थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा आपने पढ़ रखा है। यहाँ से इसको हम Q का, यहाँ से E का मान ला करके इसमें रख देंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला समाकलन कर देंगे, और dA cos थीटा R स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा d ओमेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे फाई इक्वल टू Q अपान 4 एप्सिलॉन 0 QE, और यहाँ से देखो जो हमारा d ओमेगा क्या है, इसका जो हमारा है आंतरिक बिंदु O पर घन कोण, और किसी भी जो गोला होता है हमारा, इसके लिए क्या होता है, घन कोण हमारा 4 पाई। तो 4 पाई रख देंगे, तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन 0, और यही मेरी गॉस की प्रमेय कहती है। ठीक, समझ में आ गया बच्चा। यहाँ से जल्दी से बता दो मुझे, कोई दिक्कत हो किसी को तो जल्दी से मुझे बता दो, किसी को कोई दिक्कत हो तो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ हम नोट्स देखते हैं, नोट में क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं, देखो मान लेते हैं कि हमारा ये कोई पृष्ठ है बच्चा, ये मेरा कोई पृष्ठ है, ठीक, कोई पृष्ठ है, और यहाँ पर एक आवेश है Q1 और यहाँ पर एक आवेश है Q2। समझिए बात को। तो पृष्ठ में गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि पृष्ठ के भीतर, बाहर वाले को क्यों नहीं लेते भाई, पृष्ठ के भीतर ही आवेश क्यों लेते हैं, बाहर वाले को क्यों नहीं लेते, बाहर वाले को भी तो ले सकते हैं हम, क्यों नहीं लेते। तो बाहर वाले लेने का जो उद्देश्य होता है ना, देखिए प्लस यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, तो यहाँ से जो निकलेगा तो इस प्रकार से होकर के जाएगा। मान लेते हैं हम समझने के लिए 2 3 4 विद्युत बल रेखाएं ले लेते हैं। यहाँ से देखो इस पृष्ठ के जो भीतर है, पृष्ठ के भीतर 2 बल रेखाएं जो है प्रवेश कर रही हैं, पृष्ठ के भीतर 2 विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, और 2 बाहर भी तो निकल रही हैं। तो 2 बाहर भी निकल रही हैं, तो और 2 जो है प्रवेश भी कर रही है, अर्थात निर्गत और आगत जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो क्या है, समान है। समझ में आ गया। देखो जो प्लस Q आवेश यहाँ पर होता है, इसमें देखो बाहर की ओर निकलती है। अगर कोई आवेश होता है इस प्रकार से, यहाँ पर प्लस Q, तो बाहर की ओर ही तो निकलती है। बाहर इसमें कोई जो कितनी बल रेखाएं अंदर आ रही है, कितनी बाहर जा रही हैं, विद्युत फ्लक्स कितने बाहर है कितने अंदर है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स क्या है, इन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो कितने भाई, इसमें से कोई लेना देना होता नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम ये कर लेते हैं। लेकिन जब बाहर कोई आवेश है, तो बाहर जब कोई आवेश है, ठीक है, यदि यहाँ पर हमने Q1 लिया था इस प्रकार से, ये 2 बल रेखाएं, तो जितना इस फ्लक्स के अंदर विद्युत बल रेखाएं अंदर जा रही है, सॉरी पृष्ठ के अंदर, उतनी ही बाहर भी निकल रही है। तो यहाँ पर जो नेट आवेश होता है, जैसे 2 प्रवेश किए और 2 बाहर निकल गई, तो -2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर नेट आवेश क्या आ जाता है बच्चा, 0 आ जाता है। समझ में आ गई बात।
तो गौसीय पृष्ठ के लिए, गौसीय पृष्ठ में यदि कोई आवेश बाहर रखा हुआ है तो उस पृष्ठ में निर्गत और आगत फ्लक्स क्या होते हैं, समान होते हैं। इसलिए यहां पर जो नेट आवेश होता है वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसलिए हम इसको, जो बाहर आवेश होता है, पृष्ठ के बाहर कोई आवेश होगा तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे। बात क्लियर हो गई। तो पहला हमारा नोट्स हो गया। सेकंड में हम क्या देखते हैं बच्चा, सेकंड समझो, सेकंड समझो क्या है। दूसरे में आते हैं। चलो तो मान लेते हैं कि हमारा एक पृष्ठ ये है, ठीक, एक पृष्ठ मेरा ये है और एक पृष्ठ मेरा ये है, ठीक। दो, एक गोलाकार है, एक चतुर्भुजाकार है और एक अंडसंड कुछ भी है, ठीक है। तो मतलब है बंद ही पृष्ठ, बात समझना, पृष्ठ बंद ही होना चाहिए बच्चा, ये ध्यान में रखना, ठीक। यहाँ पर आवेश Q है, यहाँ पर भी आवेश क्या है, Q है, और यहाँ पर भी आवेश एक है Q, ठीक। ये हमारा A मान लेते हैं, पृष्ठ A1 है, ये हमारा A2 क्षेत्रफल का, ये हमारा A3 क्षेत्रफल का है, ठीक। अब देखो यहाँ समझो, इसके लिए मैंने मान लिया कि ये मेरा φ1 विद्युत फ्लक्स है, इसके लिए हमारा φ2 विद्युत फ्लक्स है और इसके लिए मेरा φ3 विद्युत फ्लक्स है। अब यहां से बताओ कि इसके लिए विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो Q, यहाँ पर देखो Q क्या होता है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, किसी भी बंद पृष्ठ में जो हमारा आवेश होता है ना, वो कुल आवेश जो होता है वो 1/ε0 के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ से एप्सिलॉन 1/ε0 गुना होता है, तो Q अपान हो जाएगा ε0, यहाँ पर क्या हो जाएगा Q अपान ε0, यह भी Q आवेश है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा Q ε0। इससे मैंने देखा कि फ्लक्स समान है। तो यहाँ से मुझे क्या निकल करके आया कि जो आवेश होगा ना, जो गॉसियन पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ गई। फ्लक्स क्या होता है, वो गॉसियन पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता है। जो फ्लक्स होगा वो गॉसियन पृष्ठ पर निर्भर नहीं करेगा, बस यही होना चाहिए कि वो पृष्ठ बंद होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा दूसरा हो गया। तीसरा हम देख लेते हैं यहाँ पर, इस तीसरा यहाँ पर मैं देख लेता हूं। तीसरा देख लीजिए। तीसरा क्या है कि यदि मान लेते हैं कि हमारा एक ये पृष्ठ है, दोनों ये तीनों पृष्ठ है और तीनों वृत्ताकार ही हैं, ठीक है। इसके लिए जो मेरा आवेश है बच्चा, इसके लिए आवेश यहाँ पर रखा है Q, इसके लिए आवेश यहाँ पर रखा है Q, इसके लिए बीच में रखा है Q। अब इसके लिए हमारा φ1 क्या होगा, इसके लिए मेरा φ2 क्या होगा और इसके लिए मेरा φ3 क्या होगा, विद्युत फ्लक्स क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो वही कहोगे आप सर जी कि हमारा 1/ε0 गुना आवेश का, तो Q अपान ε0, Q अपान ε0, Q अपान ε0, अर्थात हमारा जो फ्लक्स होगा ना, उस फ्लक्स क्या करेगा कि गॉसिय पृष्ठ में आवेश कहां पे रखा है इसका भी जो है कोई इससे मतलब नहीं है ना। यहां पर क्या मिला, बाहर वाले को हम क्यों नहीं जोड़ते, क्योंकि जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करेंगी पृष्ठ में उतनी बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी, इसलिए बाहर वाले आवेश को नहीं काउंट करते। इसमें क्या था कि पृष्ठ चाहे जिस आकार का हो, बस शर्त बंद होना चाहिए, तो वहां पर भी क्या होगा, जो हमारा फ्लक्स होगा वो समान होगा, अर्थात पृष्ठ पर निर्भर नहीं करेगा। और इसमें आवेश चाहे जहां पर रखा हो, पृष्ठ में आवेश चाहे जहां पर रखा हो, क्या होगा, वो पृष्ठ पर रखे आवेश पर भी निर्भर नहीं करता। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। यहां से कोई दिक्कत जल्दी से बता दो हमको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां से आपको पीडीएफ नोट्स तो मिल ही जाएगा, पीडीएफ नोट्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक। मैंने पहले ही बताया कि जो लाइट की समस्या से और नेटवर्किंग समस्या से जो है हम क्लास नहीं दे पा रहे थे, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया और हम आपके सामने आज समझ हो पाए, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, यही हम चाहते हैं, यही हमारी आपसे आशा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कोई भी समस्या हो तो आप हमको जल्दी से बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटना नहीं है। आप समझ करके वीडियो को एक बार में नहीं तो 2 बार में, ये आपकी 100% एग्जाम में आने वाला है, इसको जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है।
तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अपने वाणी को विराम देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ फिर वही बात कि अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, उसके बाद मैं आज बता दूं कि जो पूरा चैप्टर जब समाप्त कर लेंगे ना, तो हम लगभग 2-3 दिन लगातार न्यूमेरिकल पर चलेंगे। जैसे ही चैप्टर हमारा समाप्त होता है, अब इसके बाद हमारा जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग चलेगा, तो उसके बाद जो है गॉस के नियम का अनुप्रयोग देखने के बाद हम लोग लगातार कम से कम 4-5 दिन न्यूमेरिकल करेंगे, तब हम लोग अगले चैप्टर पर पहुंचेंगे। ठीक, तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।